परमेश्वर को वेद के अंदर मित्र के रूप में बताया गया है और परमेश्वर किसको अपना सहायक बनाता है, सहायता जिसको देनी है, किसको अपना मित्र बनाता है, किसको अपना मित्र बनाना चाहता है। तो अथर्ववेद के मंत्र में दिया है, युजम अकृणुत या हविष्मान, आकृणुते या हविष्मान। तो जो मनुष्य हविष्मान है, जैसे हम अग्निहोत्र के अंदर हवि को अग्नि के समर्पित कर देते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य ईश्वर के समर्पित होता है मन वचन कर्म से, ईश्वर उसको अपना सहायक बनाता है, अर्थात उसको सहायता देता है, ईश्वर उसका मित्र बनता है। और जो ईश्वर के समर्पित नहीं होता मन से वचन से कर्म से, ईश्वर की ओर से उसको सहायता प्राप्त नहीं होती। वेद के एक मंत्र में बताया है कि ईश्वर किसको मित्र बनाना चाहता है, किसको मित्र नहीं बनाना चाहता। असन्वता सख्यम न वष्टि, वश धातु है कामना अर्थ में। तो जो असुन्वता है अर्थात भक्ति रस से रहित है, ईश्वर की आज्ञा के पालन से रहित है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर सख्यम न वष्टि, मित्र के रूप में नहीं चाहता। तो मित्र के रूप में किसको चाहता है? जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर से भक्ति रस की प्रार्थना की गई है वेद के मंत्रों के अंदर कि हे परमेश्वर, हमारी आपके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो, प्रेम भाव उत्पन्न हो। वसुविदम भागम भगम आभर, तो जो भक्ति अनेक प्रकार के धनों को प्राप्त कराने वाली है, ऐसी भक्ति को आप हमें प्राप्त कराइए। तो ईश्वर से हमें भक्ति मिले, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो, ईश्वर हमारा सहायक बने, हमारे कार्यों में सहायक बने, हमें कार्यों में सहायता प्रदान करे। इसके लिए हमें हविष्मान बनना पड़ेगा, आत्मसमर्पक बनना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञाओं को जानना पड़ेगा और पूर्ण रूप से यथाशक्ति उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ईश्वर हमारा मित्र बनेगा। यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 52 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र का तात्पर्य था कि मनुष्यों को आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, अर्थात मनुष्य जैसा अपना सुख चाहते हैं वैसे ही दूसरों का सुख चाहें और यथाशक्ति पुरुषार्थ भी करें। जो ऐसा करता है वो ईश्वर के समर्पित है, ईश्वर उसका मित्र बनेगा, क्योंकि ईश्वर का भी स्वभाव ऐसा है, ईश्वर भी सबका सुख चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार से मनुष्यों को प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य विद्वान बन के अधर्माचरण से पृथक होकर औरों को भी धार्मिक बनाएं, औरों को भी विद्वान बनाएं। ईश्वर भी ऐसा करता है, ईश्वर भी विद्वान है, दूसरों को विद्वान बनाता है, स्वयं अधर्माचरण से पृथक है, दूसरों को भी अधर्माचरण से पृथक करता है।
तो जो मनुष्य इस प्रकार से ईश्वर जैसे व्यवहार को करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, वो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। ईश्वर उनको सहायता देता है, ईश्वर उनसे मित्रता करना चाहता है, ईश्वर उनका मित्र बनता है।